नमस्कार साथियों। इधर बीच ज़्यादातर विद्यार्थियों की मांग रही फ़ोन के माध्यम से कि सर कुछ समय से वीडियोज़ आपकी नहीं आ पा रही हैं। विशेष करके जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर कि वो आखिर कैसे सफल होते हैं और सफल और असफल अभ्यर्थियों के बीच में वो कौन से बिंदु हैं, कौन से तर्क हैं जो उनको अलग कर देते हैं, जिससे कि एक सफल अभ्यर्थी सफल हो जाता है और दूसरा एक व्यक्ति होता है जो जीवन में असफल हो जाता है। देखिए मैं अपने पूर्व के भी वीडियोज़ में कई बार इस तरह की बातों का उल्लेख किया हूँ कि सफलता और असफलता के बीच का जो मानक होता है, वो सबसे पहले सोच के अंतर को दर्शाता है। जहाँ भी आप पाएँगे कि एक व्यक्ति सफल हुआ है, तो सफल व्यक्ति के जीवन में जो उसकी सोच होती है, वो पॉजिटिव सोच होती है। हर चीज़ को वो पॉजिटिव नज़रिए से लेना शुरू करता है। जबकि उसके विपरीत एक असफल व्यक्ति को आप देखेंगे तो हर चीज़ में वो नेगेटिविटी ढूँढते हैं। एक नकारात्मक सोच होती है उनकी। हम अपने जीवन में जो कुछ कर सकते हैं, जैसे एक असफल व्यक्ति किसी काम को प्रारंभ करने से पहले वो ये सोचता है कि अरे ये बहुत कठिन काम है, इसको कैसे करेंगे? मुझे तो मैथ्स नहीं आती है। मैं बिज़नेस में, व्यापार में क्या कर सकता हूँ? मुझे बहुत कठिन लगता है, सुबह से शाम तक बैठे रहो। तो वो व्यक्ति जीवन में असफल ही होगा। सफल वाला क्या सोचता है कि इसको मैं कैसे कर सकता हूँ? कितना आसान इसको बनाया जा सकता है। अच्छा, ये मुझसे पंगा ले रहा है, मुझे चुनौती पेश कर रहा है। मैं इतनी बार अभ्यास करूंगा कि ये मेरे जुबान पर रट जाएगा, बिल्कुल जुबान पर टिप्स पर आ जाएगा। तो वो उस कठिन विषय को, कठिन टॉपिक को इस तरह से समायोजित करता, इस तरह से अभ्यास में अपने ला देता है कि वो कठिन विषय भी उसको बिल्कुल 2 के पहाड़े और 3 के पहाड़े जैसा, टेबल जैसा लगने लगता है और वो जल्दी जल्दी उस बात को प्रस्तुत कर लेता है। तो सफल और असफल के बीच में जो एक स्पष्ट अंतर क्रिएट करता है, मैंने आपको स्पष्ट किया कि वो है आपकी सोच। सकारात्मक सोच आपको सफल बनाती है, नकारात्मक सोच आपको असफल बनाती है। साथ ही सफलता का एक दूसरा मानदंड होता है स्पष्ट लक्ष्य। अगर हमारा गोल ही स्पष्ट नहीं है, लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है, क्रिकेट देखते हैं तो हमें लगता है कि हम एक सफल क्रिकेटर बन सकते हैं। मूवीज देखते हैं, फिल्में देखते हैं तो लगता है कि नहीं, मैं एक अच्छा एक्टर बन सकता हूं। इसी तरह से जब कभी रील्स और मीम्स किसी के बनाते हुए देखते हैं तो लगता है कि मैं एक अच्छा डिजिटल क्रिएटर हो सकता हूँ, रील्स और मीम्स बना सकता हूँ, इसमें सफल हो सकता हूँ। यानी जिस फील्ड में मैं जाता हूँ, दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर के, प्रभावित होकर के, प्रभावित होना एक दूसरा पहलू है, लेकिन प्रभावित होकर के उसी को अपना लक्ष्य मान लेना। तो जीवन में पहले एक लक्ष्य को हासिल कर लीजिए, फिर तो दूसरे और तीसरे और चौथे लक्ष्य की तरफ हम आगे अपनी बात करें। तो पहले अपने अंदर की जो खूबी है उसको हम पहचानें कि बहुत सरलता और बहुत सहजता से हम किस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर सारी तरफ हमारा ध्यान भटक रहा हो, हर जगह हमारा ध्यान जा रहा हो, तब फिर ऐसे जगहों पर हम अपने लक्ष्य स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं और नतीजा क्या होता है, हम असफल हो जाते हैं। शुरुआती दौर में हो सकता है कि आपको लोग हरफन मौला कहें कि ये अच्छा क्रिकेट भी खेल लेता है, ये अच्छे गाने भी गा लेता है, ये अच्छे सिंगिंग के जो इंस्ट्रूमेंट है उसको भी बजा लेता है, ये अपने व्यापार में भी बहुत अच्छा सफल है, वो भी कार्य कर लेता है, खेती करने वाला है तो खेती भी अच्छी कर लेता है। ये एक हरफन मौला विद्यार्थी है या हरफन मौला व्यक्ति है। हरफन मौला होना एक विषय है, लेकिन हरफन मौला के साथ साथ हम अपने जीवन के लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल कर सके, प्राप्त कर सके, वो जीवन का पड़ाव होता है। उसके लिए स्पष्ट होता है भाई, हरफन मौला भी हर विषय को सकारात्मक नजरिए से सोचता है कि मैं ये कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, इसलिए कुछ हद तक तो वो कर ले जाता है। लेकिन स्पेशलिटी, जो विशेषज्ञता होती है, वो विशेषज्ञता तभी हासिल हो सकती है जब अपने जीवन के लक्ष्य को हम स्पष्ट करें। और जब जीवन का लक्ष्य यानी गोल हमारा स्पष्ट हो जाए तो उसको 2 पार्ट में जरूर तोड़ें, एक शॉर्ट टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल।
लंबे समय में मुझे क्या हासिल करना और इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। जैसे अगर व्यक्तित्व के निर्माण में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सिंगिंग हमें पसंद आती है और सिंगिंग को लेकर के मुझे बहुत ज्यादा हेजिटेशन नहीं हो रही है, हम बहुत आसानी से सिंगिंग कर पा रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ा लें, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुबह से शाम तक हम केवल सिंगिंग में ही लगे पड़े हैं और लक्ष्य है हमारा डॉक्टर बनने का, लक्ष्य हमारा इंजीनियर बनने का, लक्ष्य हमारा यूपीएससी क्रैक करने का, लक्ष्य हमारा एसएससी क्रैक करने का। तो जब वो लक्ष्य है तो ये हमारे सहायक के रूप में, सिंगिंग हमारे सहायक के रूप में होना चाहिए, यानी मूड को, माइंड को फ्रेश करने वाला होना चाहिए, न कि सिंगिंग ही हमारा लक्ष्य हो जाए। इसी तरह से कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे क्रिकेट खेलने के लिए पहले तो सोच करके जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए जाएंगे जिससे हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और उसके बाद वो क्रिकेट खेलने लगते हैं। लेकिन क्रिकेट खेलने गए तो वहां इतने मशगूल हो गए कि सुबह से शाम तक क्रिकेट ही खेलते रह गए। अब सुबह से शाम तक जब क्रिकेट खेल करके आएंगे तो आने के साथ थकान हो चुकी होगी, कुछ खाएंगे और खा करके फिर थके हम मन से अगर पुस्तक पलटेंगे भी तो नींद आने लगेगी, फिर सो जाएंगे। फिर अगले दिन के लक्ष्य के लिए, तो जब आज का टारगेट, आज का लक्ष्य हमारा पूरा नहीं हुआ तो अगले दिन बोझ बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे हमारा से मनमुटाव होने लगेगा, दूरियां हमारी बढ़ने लगेंगी हमारे लक्ष्य के से ही, और दूसरी तरफ हमारा मन लगने लगेगा। यही स्थिति होती है जब हम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखना शुरू करते हैं। लगता है कि अच्छा थोड़ी देर माइंड फ्रेश करने के लिए देख लेते हैं, इसके बाद फिर बंद करके अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर देंगे। लेकिन जब रील्स और मीम्स और इस तरह के इंस्टाग्राम और बाकी के चीजों को हम चलाना शुरू करते हैं, धीरे 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 करते करते इतना टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है कि फिर उससे आंखें हमारी थक जाती हैं, मस्तिष्क थक जाता है, फिर पढ़ने के तरफ हमारा ध्यान नहीं जा पाता, या हमारा जो लक्ष्य होगा उस लक्ष्य के तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। नतीजा क्या होता है, फिर इसके बाद हम थक करके अपने ही लक्ष्य से विमुख हो लेते हैं, अलग हटने लगते हैं। तो ऐसी चीजों से हमें बचना होगा, और इन सब चीजों के बचाव का एक ही तरीका है, टाइम मैनेजमेंट एंड अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। बार बार कहा जाता है कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। जब अपने आप पर हम अनुशासित नहीं, अपने आप को नहीं, अपने माइंड को नहीं, अपनी बॉडी को नहीं अनुशासित रख सकते हैं, तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि नहीं हमारा माइंड सही समय पर सही काम करेगा और हम अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से और सहजता से हासिल कर पाएंगे। अनुशासन बहुत बड़ी चीज है। मैं कई बार आप लोगों को ये उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, नक्षत्र, तारे या ब्रह्मांडीय कण हैं, सबको आप देखते होंगे कि एक लक्ष्य के साथ, उनका एक अपना लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के साथ निर्धारित समय में एक अनुशासित ढंग से वो चलते हैं। अन्यथा की दशा में अगर बृहस्पति और शुक्र अनुशासित ढंग से न चले तो एक न एक दिन दोनों आपस में टकरा जाएंगे। टकराएंगे तो ब्रह्मांड में भूचाल पैदा हो जाएगा, मंगल और पृथ्वी आपस में टकरा जाएंगे, चंद्रमा और पृथ्वी आपस में टकरा जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो एक अनुशासित ढंग से अपने पथ पर लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। इसी तरह से जब हमारी बॉडी है एक ही रूटीन में जब काम करना शुरू कर देती है, उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं कि एक जिम जाने वाला बच्चा प्रतिदिन जाता है, लेकिन शुरुआती दौर में थोड़े से कम एक्सरसाइज कर पाता है, फिर वो रेगुलर उसको बढ़ाना शुरू करता है और उसी टाइम शेड्यूल में जाता है, फिर धीरे धीरे वो इतने ज्यादा जिम कर लेता है, उसके बाद भी उसको थकावट नहीं महसूस होती, क्योंकि पूरी की पूरी जो माइंड है वो अनकॉन्शियसली उसको एक्सेप्ट कर चुकी है, जो बॉडी है वो अनकॉन्शियसली उसको एक्सेप्ट कर चुकी है, स्वीकार कर चुकी है कि नहीं इस टाइम पर तो मुझे ये करना ही करना है। इसका उल्टा अगर उस टाइम शेड्यूल में वो कार्य नहीं करता है तो बॉडी उसको बार बार रिमाइंड कराना शुरू कर देती है कि अरे एक्सरसाइज का टाइम हो गया, यहाँ पेन हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, चलो जल्दी से एक्सरसाइज करो। तो फिर वो मजबूर होकर के, बाध्य होकर के एक्सरसाइज में लग जाता है। ऐसे ही जब हमारे पढ़ने का एक स्पष्ट टाइम टेबल होगा, हमारे कार्य करने का एक स्पष्ट टाइम टेबल होगा, मनोरंजन का भी एक स्पष्ट टाइम टेबल होगा, फिजिकल एक्सरसाइज का भी स्पष्ट टाइम टेबल होगा, जीवन में जो कुछ भी हम हासिल करना चाहते हैं अगर वो हमारे टाइम फ्रेम में है और टाइम टेबल के साथ है तो विश्वास मानिए सफलता आपको 100% मिलती है। और असफलता बहुत दिनों तक आपका पीछा नहीं कर पाती है, वो मीलों पीछे छूट जाती है और एक सफल अभ्यर्थी बनकर के आप उभरते हैं, आगे
की वीडियोस में ऐसे ही मैं सफलता के अन्य गुणों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।